हेलो एवरीवन। अभी हम लोग लिमिट्स चैप्टर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। अब 15 से हम लोग इस वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज 13.1 चल रहा है हमारा, तो चलिए करते हैं इसको। तो 15 क्वेश्चन दे रखा है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई पाई इंटू पाई माइनस एक्स। अब देखो, एक्स जब पाई को टेंड करेगा तो आपका ये ऊपर में कितना हो जाएगा, साइन जीरो और डिवाइड बाई कितना हो जाएगा, पाई इंटू पाई माइनस एक्स यानी कि ज़ीरो। तो ये आपका कौन सा फॉर्म है, 0/0 फॉर्म। ओके, अब ये 0/0 फॉर्म है तो आप यहाँ पे देखो कि हमें पता है कि लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स जो होता है हमारे पास, साइन एक्स बाई एक्स वो हमारा 1 होता है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात क्या थी कि यहाँ पे जो होना चाहिए साइन का जो आर्गुमेंट है वही चीज़ नीचे में भी होना चाहिए और वो चीज़ 0 को टेंड करना चाहिए हमारे पास। अब यहाँ पे देखो आप कि साइन का जो आर्ग्यूमेंट है वही चीज़ नीचे में भी है और एक्स अगर पाई को टेंड करेगा तो क्या ये 0 को टेंड करेगा, बिल्कुल करेगा चाहिए 0 को टेंड। तो आपका ये इस तरीके का बन गया। हम पाई को तो हटा लेते हैं, पाई को तो बाहर निकाल सकते हैं। लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई, ये कितना है, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स डिवाइड बाई कितना, पाई माइनस एक्स। तो ये जो है आपका वो स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है। स्टैंडर्ड फॉर्म बन रहा है तो इसकी जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। तो इंटू कितना हो जाएगा, 1। तो ये आ जाएगा आपका 1/पाई। ठीक है। अगर आप चाहो तो पाई माइनस एक्स की जगह पे एच रख के भी सॉल्व कर सकते हो। पाई माइनस एक्स की जगह पे क्या करो आप, एच रखो। अगर एक्स पाई को टेंड करेगा, अगर एक्स जो है आपका वो पाई को टेंड करेगा तो एच किसको टेंड करेगा, 0 को टेंड करेगा। तो आपका ये क्वेश्चन क्या बन जाएगा, 1/पाई लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच और बाई एच। तो यहाँ से भी देखो आपका 1/पाई आ जाएगा। अगर इस तरीके से आपको सोचने में दिक्कत हो रहा है तो आप स्टैंडर्ड वाले तरीके से कर लो। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। 16 कर रहा है लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस एक्स बाई पाई माइनस एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस एक्स बाई पाई माइनस एक्स है हमारे पास। चलिए आते हैं, इसको करते हैं। अब एक्स 0 को टेंड करेगा तो ऊपर वाला किसको टेंड करेगा, 1 को, और नीचे वाला किसको टेंड करेगा, पाई माइनस 0 को। तो अब तब कोई दिक्कत है ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस एक्स डिवाइड बाई पाई माइनस एक्स। कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है तो सीधे सीधे वैल्यू रख देते हैं। तो ये आ जाएगा 1 डिवाइड बाई पाई माइनस 0 इज इक्वल टू अगेन कितना आ जाएगा हमारे पास, 1/पाई। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17 है हमारे पास। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस 2x माइनस 1। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉस 2x माइनस 1 डिवाइड बाई कॉस x माइनस 1, कॉस x माइनस 1। ठीक है, चलिए तो अब यहाँ पर 0 रखा जाए तो ये 1 माइनस 1 0, नीचे में भी 0 यानी कि 0/0 फॉर्म बन रहा है ये हमारे पास। ठीक है, अब 0/0 फॉर्म बन रहा है तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। तो चलिए करते हैं। हमारे पास एक फॉर्मूला होता है cos 2x का। cos 2x का एक फॉर्मूला होता है एंड डेट इज़ 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, ये होता है हमारे पास। तो 1 माइनस cos 2x कितना हो जाएगा आपका, 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, इसको ऊपर में लिखा जा सकता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। और सेम जब x की जगह पे हम मतलब 2x की जगह पे x कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ये 2 से 2 आपका चला गया। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन स्क्वायर एक्स है तो उसको परफेक्ट बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे ऐसे साइन स्क्वायर एक्स है ना, तो हमें क्या चाहिए, नीचे में एक्स स्क्वायर चाहिए। तो हमारे पास साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, तो एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर नीचे में आप यहाँ पे देखो कितना है, साइन ऑफ x/2 का होल स्क्वायर आप कह सकते हो। तो हम क्या कर देते हैं, x/2 के होल स्क्वायर से ऊपर में मल्टीप्लाई और नीचे में भी कर देते हैं x/2 के होल स्क्वायर से। ठीक है, तो अब आप देखो इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करते हैं हम। लिमिट x टेंडिंग टू 0, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, साइन एक्स बाई एक्स का होल स्क्वायर इंटू 1/, इसको लिखा जा सकता है साइन x/2 होल डिवाइड बाई x/2 का होल स्क्वायर, इसको ऐसे लिखा जा सकता है। और इनटू ये ऊपर वाला आपका कितना बन जाएगा, ये वाला जो है, अच्छा ये एक्स स्क्वायर एक रह गया तो उसको ऐसे लिख दिया,
और नीचे में इसको जब सॉल्व करोगे तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बाई 4, 5 को हमने ऊपर कर दिया। ठीक है, अब ये देखो एक्स अगर 0 को टेंड करेगा तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म 0/0 बन रहा है हमारे पास, तो ये तो आपका 1 को टेंड कर जाएगा। अब ये 0 को टेंड कर रहा है तो ये भी आपको 1 को टेंड कर जाएगा, और 1 का स्क्वायर 1 ही होगा आपका। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बच क्या गया आपका 4। तो 4 जो होगा वो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको क्या करना है, बस स्टैंडर्ड फॉर्म जो भी आपने पढ़ा है ना वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको लेके आना है। स्टैंडर्ड फॉर्म में जैसे ही लेके आओगे आपका आंसर जो होगा वो आ जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 17 18 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 है हमारे पास, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 ax प्लस एक्स कॉस एक्स होल डिवाइडेड बाई बी साइन एक्स। ठीक है, चलिए आते हैं इसको भी करते हैं। अब 0 को टेंड करेगा तो ऊपर में ये a इंटू 0 0 इंटू कॉस एक्स 0, और नीचे में भी 0, तो ये 0/0 फॉर्म बन रहा है हमारे पास। तो इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है। अब देखो यहाँ पे साइन एक्स दिख रहा है, तो हम क्या करते हैं, साइन एक्स बाई एक्स क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 है ना, ऊपर वाले से x को कॉमन ले लेते हैं। तो x को कॉमन लेंगे तो कितना बन जाएगा, a प्लस कॉस एक्स, और होल डिवाइड बाई नीचे में कितना है, b साइन एक्स। ऊपर नीचे x से डिवाइड कर देते हैं, तो इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0। आप क्या करोगे, x बाई एक्स a प्लस कॉस एक्स। ठीक है, और होल डिवाइड बाई कितना जाएगा, x से आप कर रहे हो तो b टाइम्स साइन एक्स बाई कितना x। ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया अब हमने। अब ये x बाई एक्स जो है वो आपका तो कैंसिल आउट हो गया। अब x 0 को टेंड कर रहा है तो ऊपर वाला आपको क्या टेंड करेगा, 0। ये हमारे पास 1 ही a रहेगा, ये 1 हो जाएगा। तो नीचे में हम ये वाला जो लिमिट है उसको अलग से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हम इसको ऐसे कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 a प्लस कॉस एक्स होल डिवाइड बाई b, इसको अलग कर लिया, और 1 अपॉन इसको अलग कर लेते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन एक्स बाई एक्स। तो ये आपका कितना आ जाएगा, साइन एक्स बाई एक्स, ये 1 हो जाएगा आपका। और जब आप इसमें रखोगे 0 तो कितना आ जाएगा, a प्लस वन होल डिवाइड बाई कितना b। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा a प्लस 1 बाई बी। चाहो तो ये वाला स्टेप आप डायरेक्टली भी कर सकते थे कि साइन एक्स बाई एक्स दिख रहा है तो उसको क्या कर दें, 1 कर दें हम लोग। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 18 हो गया हमारा, 19 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 एक्स सेक एक्स। लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 एक्स सेक एक्स, ये है हमारे पास। ठीक है, तो आइए अब आते हैं इसके सॉल्यूशन पे। तो x 0 को अगर टेंड करेगा तो कितना हो जाएगा आपका, ये 0 को टेंड करेगा, और सेक 0 कितना होता है, 1 होता है। तो एक तरह से ये तो 0 इंटू 1 लिखा हुआ है, तो ये तो सीधा सीधा 0 हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो हम लोग इसको तो ऐसे ही कर सकते हैं कि लिमिट टेंडिंग टू 0 एक्स इंटू सेक एक्स। तो इसमें कोई इंडिटरमिनेट फॉर्म बन नहीं रहा है, तो हम लोग डायरेक्टली रख के और इसको क्या कर देंगे, 0 के बराबर कर देंगे। इनडिटरमिनेट फॉर्म बने तब तो हमें सोचेंगे ना। ठीक है, ऐसे दिमाग को बचा के रखेंगे, खर्चा क्यों करें। 20 पे आते हैं। 20 है, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स प्लस बी एक्स होल डिवाइडेड बाई ए एक्स प्लस साइन बी एक्स। ए एक्स प्लस कितना, साइन बी एक्स। अब आप 0 रखो, x का वैल्यू 0 रखोगे तो ऊपर में भी साइन 0 0 प्लस 0, और यहाँ पे भी 0, सब 0 0 बन जा रहा है। तो ये 0/0 फॉर्म है। तो अब यहाँ पे दिमाग लगाने की ज़रूरत है। ठीक है, दिमाग थोड़ा सा खर्चा करेंगे। और खर्चा क्यों, कैसे करेंगे, किस चीज़ में करेंगे हम लोग, यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने में। साइन ए एक्स बाई ए एक्स चाहिए हमें, तो एक काम करते हैं कि हम इसको, देखो आप ऐसे कर देते हैं, साइन ए एक्स डिवाइड बाई ए एक्स इंटू ए एक्स कर दिया जाए। ठीक है, ये तो आपका बात बराबर ही हो जाएगा। एक काम करते, रुक जाओ, ऐसे नहीं, पहले हम x को बाहर करते हैं। x को जब बाहर करेंगे तो आपका यहाँ से कितना आ जाएगा, साइन ए एक्स बाई एक्स, यहाँ पे x तो था नहीं मल्टीप्लाई में, प्लस का b। अब आप ये नहीं कहोगे कि यहाँ वाला x निकाल देंगे, वो साइन के अंदर है। ठीक है, वो नहीं निकाला जा सकता है।
यहाँ से x ले लेंगे तो ये आ जाएगा a और प्लस साइन बी एक्स बाई कितना आ जाएगा आपका x आ जाएगा। ठीक है, ये आपका x से x चला गया तो बचा क्या, लिमिट x से टेंडिंग टू 0 साइन ए एक्स और डिवाइड बाई x है ना, अगर ये ए एक्स होता तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाता, नहीं है तो बना देंगे, इसका मान लो तो हम लोग माहिर हैं। होल डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा आपका a प्लस साइन बी एक्स डिवाइड बाई एक्स, अगेन बी एक्स होता तो काम चल जाता। ठीक है, ले लो बी एक्स, ये हो गया हमारे पास। अब x से 0 को टेंड करेगा तो ये देखो आपका ये स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा और ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म बन जाएगा, मतलब कि साइन समथिंग डिवाइड बाई समथिंग और समथिंग जो है वो 0 को टेंड भी कर रहा है। तो बस यही तो हमें चाहिए होता है। ये कितना हो जाएगा 1, ये भी कितना हो जाएगा 1, तो आपका बचा क्या, बचा क्या a प्लस बी डिवाइड बाई a प्लस बी, वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 1। ठीक है, तो सब में देखो करना वही है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आओ। स्टैंडर्ड फॉर्म आपने जो पढ़ लिया है, कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म जो आपने पढ़ लिया है उसको ध्यान रखो, और बाकी अगर 0/0 फॉर्म नहीं बन रहा है तो बस ऐसे ही रख दो। अगला क्वेश्चन नंबर है 21, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। अब देखो एक्चुअली है क्या यहाँ पे कि अगर x 0 को टेंड करेगा ना तो आपका ये इन्फिनिटी को टेंड करेगा और ये भी इन्फिनिटी को टेंड करेगा, तो ये इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी बन गया। तो एक तरह से इसको भी हम लोग हो गए इनडिटरमिनेट फॉर्म में ही डालते हैं, लेकिन देखो आप ऐसे मत देखो, आप क्या करो ना कि अब देखो यहाँ पे तो ऐसे कुछ कर नहीं सकते हो, आप रख नहीं सकते हो इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, आप क्या कहोगे, माइनस इन्फिनिटी कहोगे फिर प्लस इन्फिनिटी कहोगे, इनमें से कौन सा इन्फिनिटी बड़ा है, कुछ नहीं कह सकते हम लोग। तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करते हैं ना, आपको दिख जाएगा कि एक्चुअली क्या है ये। लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 कॉसेक एक्स को आप क्या लिख सकते हो, 1 साइन एक्स लिख सकते हो, और माइनस इसको क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख सकते हो। ठीक है, अब ये देखो एलसीएम ले लो आप, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो देखो क्या बन जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइड बाई साइन एक्स। अब देखो इसे हमने क्या किया, इसे हमने उस कैटेगरी में लेके आ गए हम लोग इसको जिसके बारे में हमें पता है। 0 रखोगे तो आप ऊपर में 1 माइनस कॉस 0 1, तो 1 माइनस 1 0 डिवाइड बाई 0 क्या बन गया, ये 0/0 फॉर्म बन गया। ठीक है, अब हमें पता है यहाँ से बात सॉल्व करना। 1 माइनस कॉस एक्स है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स कितना हो जाएगा हमारे पास 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। कॉस 2x वाला जितना फॉर्मूला है ना वो सबको बहुत अच्छे से याद करोगे आप। साइन एक्स को हम लोग लिख सकते हैं साइन 2x की तरीके से, तो कितना आ जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2। देखो ये वाला फॉर्मूला है, ये वाला जो फॉर्मूला होता है हमारे पास 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स और साइन एक्स वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये साइन 2x वाले और कॉस 2x वाले से आया है। ठीक है, और ये वाला जो पार्ट है मैंने जो ट्रिगोनोमेट्री वाला समरी वाला वीडियो बनाया है ना उसमें आपको बता दिया है, तो उसको एक बार देख लोगे आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो तो। यहाँ से देखो, यहाँ से ये चला गया आपका। ठीक है, तो बन क्या गया आपका, सब कुछ हटा के लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 बन क्या गया आपका tan ऑफ x बाई 2, tan x बाई 2 बन गया आपका। ठीक है, तो अब x मतलब 0 को टेंड कर रहा है तो ये किसको टेंड करेगा 0 को, तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपका 0। ठीक है, यहाँ से वैल्यू जो हो जाएगा आपका, हाँ वो हो जाएगा आपका 0। ओके, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 22, लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 tan 2x डिवाइड बाई x माइनस पाई बाई 2, tan 2x डिवाइड बाई x माइनस पाई बाई 2। अब देखो पाई बाई 2 को टेंड करेगा तो tan 2 इंटू पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, tan पाई हो जाएगा और नीचे में 0, तो ये कौन सा फॉर्म बन रहा है हमारा 0/0 फॉर्म। अब यहाँ से अगर ये देखो, अब यहाँ से कोई ऐसा नहीं करेगा कि इसको क्या कर देते हैं कि लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई 2 ये tan 2x है हमारे पास, यहाँ पे tan 2x नीचे में भी कर देते हैं, ऊपर में भी 2x कर देते हैं, और यहाँ पे x माइनस पाई बाई 2, क्योंकि tan x बाई x जो होता है हमारे पास 1 होता है, और फिर क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे इसको 1 बना देंगे। तो ये जो होगा ना वो बिल्कुल ही गलत होगा। रीज़न ये है कि पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है। ठीक है, ये जो है हमारे पास वो पाई बाई 2 को टेंड कर रहा है, तो ऊपर वाला तो आपका 0 को टेंड करेगा, लेकिन नीचे वाला 0 को टेंड नहीं करेगा ना, दोनों 0 को टेंड करना चाहिए हमारे पास। ठीक है, तो ऐसे में हम लोग क्या करेंगे
कि ये जो x माइनस पाई बाई टू है उसकी जगह पे आप क्या करो, x माइनस पाई बाई टू की जगह पे h रख दो, ठीक है। रिप्लेस x माइनस पाई बाई टू इक्वल टू एच, या फिर आप यहाँ से देख के कह सकते हो कि x का वैल्यू क्या करो, पाई बाई टू और प्लस h रिप्लेस कर दो। x इक्वल टू क्या करो, पाई बाई टू प्लस h रिप्लेस कर दो। दोनों में से जैसे भी आपको देखना है, जैसे भी याद रख सके, ज़्यादा इजी इधर से ही होगा कि जिसको भी टेंड कर रहा है उतना प्लस h कर दो आप, ठीक है। अब देखो इससे फ़ायदा क्या होगा, x की जगह पे कितना हो जाएगा हमारे पास, डेट इम्प्लाइज x इक्वल टू पाई बाई टू प्लस h। तो लिमिट x से अच्छा सॉरी एक मिनट, हाँ, अब x हमारे पास किसको टेंड कर रहा है, x टेंड किसको कर रहा है, पाई बाई टू को। तो पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू क्या हो जाएगा, जीरो, यानी कि h जो है वो जीरो को टेंड करेगा। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, अब लिमिट h टेंडिंग टू जीरो tan ऑफ टू टाइम्स x की जगह पे रख देंगे तो कितना है, पाई बाई टू प्लस h, और होल डिवाइड बाई इसके जगह पर हमने क्या रखा है, h रखा है ना, नीचे वाले की जगह पे h रखा है। ओके, चलिए आ जाते हैं आगे। लिमिट h टेंडिंग टू जीरो tan ऑफ टू से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा आपका, पाई और प्लस कितना 2h होल डिवाइड बाई कितना हो गया आपका h। tan पाई प्लस थीटा कितना होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगे आप, थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाओगा, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है तो tan थीटा हो जाएगा, और होल डिवाइड बाई h की जगह पे हम 2h और इंटू 2 कर देते हैं। अब देखो, अब आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बन चुका है, h जीरो को टेंड कर रहा है तो ये भी जीरो को टेंड करेगा, ये भी जीरो को टेंड करेगा, और tan का जो आर्ग्यूमेंट है वही आर्ग्यूमेंट यहाँ पे भी आ गया हमारे पास। तो इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो दिस इज इक्वल टू व्हाट, 2। तो ये जो लिमिट होगा आपका वो 2 के बराबर हो जाएगा। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पे। 23 से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करा देंगे। ओके, थैंक यू।